त्वमेव दोषसखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव मूकं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। देखो भाई, हम लोग गीता कमेटी वाले बच्चे हैं। ये गीता कमेटी स्थापित की थी जयदयाल जी गोयनका ने, और स्वामी राम सूरदास जी महाराज इसका बड़े पालन करते थे। अब आपको बताते हैं कि किसी भाई ने पूछा है सत्य स्वामी राम सूरदास जी से कि जयदयाल जी कौन थे, जयदयाल जी कौन थे, ये सज्जन ने पूछा है। और स्वामी जी ने जवाब दिया है, आप ध्यान से सुनना। शेर जी अवतार कोटि के महापुरुष थे। सुन लिया? अवतार कोटि के, जैसे राम जी लक्ष्मण जी है ना, ये शब्द स्वामी जी ने जवाब दिया है। प्रसंख्या 322 शब्द राम सूरदास जी बोल रहे हैं। उनके आचरण अवतार के थे। सुन लिया? जैसे राम जी लक्ष्मण जी कृष्ण भगवान के आचरण होते हैं, ऐसे शेर जी आचरण कारक, उनके कर्म कारक पुरुष के थे। उनके काम जितने थे, एक्टिविटीज जो थी, कार्यकलाप कारक पुरुष, वो शिव जी वेद व्यास जी तरह। कारक पुरुष वो होते हैं जो भगवान के धाम से भगवान जिनको भेजते हैं जीवों कल्याण के लिए। तो श्रद्धे स्वामी जी कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उनके कर्म शेर जी के कारक पुरुष के थे। उपदेश जीवन मुक्त के थे। सामान्य रूप से जब मनुष्य भगवान की तरफ चलता है तो उसकी वेश भूषा खान पान व्यवहार स्वाभाविक फर्क आ जाता है। शेर जी एक छोटी उम्र में आकर और 80 वर्ष की उम्र तक एक तो वेशभूषा, एक ही पर खाना पीना, उनके आचरण अवतार कोटि के मानने चाहिए। उनके सिद्धांत और आचरण बड़े ठोस थे। शेर जी ने कहा था, ध्यान से सुनना, जो मेरे पास आ गया, सुन लिया, उसको सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। वाह, क्या बाकी रहा? राम जी लक्ष्मण जी की, राम जी कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो। ये सत्य स्वामी जी कह रहे। उनसे कहा था निजमें कि जो मेरे पास आ गया उसको सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो। एक बार उन्होंने यहाँ तक कहा कि गीता के अजोपी समझात्मा, ये जो अवतार के श्लोक है, इनको छोड़कर मैं आप गीता प्रेरी कह सकता हूँ। सुन लिया? पूरी गीता जी उनमें थी। हाँ, जीव मतलब भगवान का अवतार की तो शेर जी का जन्म तो माँ बाप से था, तो अवतार होता है। तो उसको छोड़ करके जो भी संरप्यात्मा, भैया वॉल्यूम, इनको छोड़ करके अवतार भी के लोगों को मैं अपने गीता कैसे, इससे सिद्ध होता है अधिकार प्राप्त पुरुष से। मैं आपकी बात क्यों सुना रहा हूं कि ऐसे पुरुष की वाणी हमको सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, तो हमारा कल्याण। ये तो
मैंने बात इसलिए सुनाई है चला करके। हाँ बहु सेठ जी ने भी तो कहा था कि कभी हम रामकृष्ण की जैसे लीला करते हैं, कभी सामान्य पुरुषों की जैसे। हाँ बिल्कुल सब ये स्वामी जी ने मेरे से कहा था। हाँ ये शेर जी ने निज में तो शेर स्वामी जी को कहा है। ये हाँ जो मैंने आपको बात सुनाई है ये कोई स्वामी जी की बात नहीं है। हाँ शेर जी ने स्वामी जी को कहा है, वही बात सुनाई। हाँ और मुझे भी स्वामी जी ने विराटनगर जुलाई 78 में कहा था। हाँ तुम्हारा था विराटनगर में स्वामी राम सुखदास जी का 78 जुलाई अगस्त में, हाँ जब स्वामी जी ने मेरे से कहा था कि संदेश स्वामी जी शेर जी ने मेरे से कहा कि स्वामी जी मैं कुछ लीला है तो रामकृष्ण भगवान की तरह सर्वज्ञ की तरह करता हूँ, और हाँ कुछ लीला साधारण पुरुष की तरह करता हूँ। हाँ समझे? तो मैंने बात आपको इसलिए सुनाई कि ऐसे महापुरुषों की वाणी हम पढ़े। हमारे पास तत्व चिंतामणि है, तत्व वेचनी है, पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण होता है। हाँ एक शर्त है, तब अब चला के उसके भरोसे पाप रखे। वो सेठ जी ने ये भी कहा ना कि मेरे पे भी भगवान की बहुत कृपा, आप पे भी बहुत कृपा, स्वामी जी महाराज को। बिल्कुल बिल्कुल कहा भाई, कहा स्वामी जी ने, शेर जी ने कहा स्वामी जी की मेरे पर बड़ी भाई कृपा है स्वामी जी। और हाँ मेरे पर तो कृपा ये हुई कि भगवान ने चढ़ा के दर्शन दिए, हाँ और आरे पर ये कृपा है कि मैं मिल गया। हाँ तो कमा कोई कम ये ऋषिकेश में एकांत में की बात है। हाँ आपको क्या सुनाऊं मैं, मुझे सुनाते समय मन में आज इस गोविंद मोहन की बात है हाँ कि राम सुखदास जी स्वामी जी कहा, मैं वहीं बैठा था। क्या बोले, शेर जी आप भगवान की तरफ व्यवहार कर सकते हो क्या? हमने, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे भगवान मान नहीं सकते। हाँ आप में ये कैपेसिटी नहीं है मुझे भगवान मान लो, ये भाव। मैं भगवान की तरफ व्यवहार कर सकता, ये मेरे सामने की बात है। इस हाँ गोविंद की हाँ मैं वहीं बैठा था। एक मदन लाल जी चूरी वाला थे, हाँ उन पीछे बन गए थे आत्मानंद जी साधु। हाँ उन्होंने मेरे सामने पूछा, गोविंद मोहन में सत्य शेठ जी आपके दृष्टि में आपसे कोई आपसे बढ़कर पुरुष है क्या इसमें संसार में? हाँ क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, ये कहा मैं थलसा माथा क्यों लगाता वहीं जाता। हाँ, रहस्य खोल दिया। रैस खोल दिया। हाँ ऐसे पुरुष हमको मिल गए, ऐसे पुरुषों की बाणी हमको मिल रही है, अपवित्रकार है हमको, फिर भी हम अभी पूर्व जन्म का विश्वास नहीं हो रहा। कितनी हमारे पर भगवान की कृपा है, ऐसे महापुरुषों के बनाए हुए स्थान में बैठे हुए, जहाँ में रहे, जहाँ में सोए, जहाँ उन्होंने खाया, वहीं पे बैठ के सब भगवान की तरफ चल रहे, इनकी चेष्टा कर रहे। कितनी हमारे पर भगवान की कृपा, बहुत कृपा है। बाहर कृपा। हम इस बात को ख्याल में नहीं कर रहे, हाँ मैं तो नहीं देते हैं। हमारे पर कितनी भगवान की कृपा है। मैंने बात ये आपको इसलिए सुनाई है कि उनकी वाणी मैं पढ़ूं और आप सुनो तो दोनों का कल्याण, पढ़ने वाले का भी, सुनने वाले। निश्चित कल्याण है। हाँ, हमारी गीता कमेटी 18 नियम थे, हाँ आप समझे। सत्य शेर जी ने मेरे सामने कहा था एक नियम का जो ही पालन करे उसका कल्याण हो जाए। हाँ 18 नियम थे, उनमें एक नियम क्या था, गीता जी 200 कंटेस्ट करें। एक नियम क्या था, तत्व चिंतामणि आधा घंटा रोज पढ़े। बोलो अब क्या हाँ देखने की, सही। कितना सरल उपाय बता दिया। हाँ
और तत्ववेचनी के 2 श्लोक। 200 हाँ तत्व जी 200 और तत्व चिंता आधा घंटा हाँ पढ़े तो उसका कल्याण। बताओ कितनी सरल बात आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, बहुत सुगम बात है। आपने कही हुई बात है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। हाँ आप सुन लो भाई शेर जी बात। आप हमको भगवान की बड़ी कृपा हुई है, हमको जो शेर जी बात सुनने को पढ़ने को मिल रही है। ठीक। आज आपको शेर जी कह रहे हैं, आज आपको जो बात मैं बता रहा हूँ वो बहुत लाभ की है। हाँ तो शेर जी कह रहे हैं, हाँ पुस्तक का नाम है साधना पथ, कोड नंबर हाँ है 1433। हाँ कोड नंबर है 1433। हाँ क्या नाम है? साधना पथ, पृष्ठ है 96 क्षण में। आज आपको जो बात बताई जा रही है वो बहुत लाभ की है। बहुत बहुत लाभ क्या है? हमारा कल्याण कर दे। हाँ अगर उस बात को हम जीवन में ले आए, यदि समझ में आ जाए तो बात ही क्या है। जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलता है, जो साधन अवस्था में है, उससे भूल होना स्वाभाविक है। हाँ हम आते हैं इस दर्जे में, हाँ, पानी को चल रहे तो भूल होना स्वाभाविक स्वाभाविक। है। मुझ मूर्ख है, मुझ बेसमझ है, मुझ में बुद्धि कमजोर है, हाँ तो अज्ञानता में साधन अवस्था में भूल होना स्वाभाविक है। अज्ञानता में दोष आ ही जाता है। जितने भी सिद्धांत है, रामस्वामी का, शंकराचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, कितने सिद्धांत सबसे हाँ आपकी हो सकती है। नहीं, सब में अंतर है ना, हाँ सब में अंतर है ना, हाँ, अंतर है। लेकिन सबका काम बन सकता हाँ है। उन्होंने साधन से भूत प्राप्ति की है। जैसे हम जो दूर का चंद्रमा है, आप हम देखना चाहते हैं, कोई भाई कहता है देखो भाई वो विष के ऊपर है, विष के ऊपर है क्या? नहीं। हाँ, नहीं है। कोई कहता है देखो उस मकान के छटा हुआ है। हाँ कोई कहता है पक्षी के बीच में से देखो पक्षी उड़ रहा वहां, सबको चांद दिख जाता है ना, हाँ, संकेत मात्र है। संकेत मात्र से बन गया। इसलिए हाँ जितनी भी संप्रदाय संकेत है, सबसे प्राप्ति हो सकती हाँ है। आप समझिए कि सब महापुरुषों की चढ़ाई हुई है। अब क्या बात करें सेठ जी, ध्यान से सुन। जितने भी सिद्धांत है, मान्यता है, मत मतांतर है, सभी भ्रम में डालने वाले हैं, तो सच मुक्ति देने वाले। हाँ सुन लिया? सभी तो फर्क है दोनों में। हाँ, रामायण संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय है, सब ये में अलग अलग। शंकराचार्य जी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, कितनी मान्यताएं हाँ एक से एक अलग है। इस तरह से भ्रम में डालने वाले हैं, और किसी एक को मानकर हम उसको अनुसार चले तो मुक्ति हो जाए। हाँ अब शेठ जी मान्यता दूसरी, भाई जी की मान्यता दूसरी, स्वामी जी हाँ, की मान्यता दूसरी, है नहीं? है। सन्यासी जी की मान्यता दूसरी। हम एक को चल के पकड़ के तो फिर पार हो जाए। क्यों हो जाए? ध्यान से सुनना। आप लोगों को बड़े महत्व की बात मैं बता रहा हूं, समझने की आवश्यकता है। हाँ बस क्या, छोटी सी बात ध्यान से सुन लो। हमारी जो नीयत है ना वो सच्ची होनी चाहिए। हाँ, मूल बात यही है। आ गया?
हाँ, नियत ठीक होना चाहिए। हमारी नीयत भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए, हाँ, ये है। सही बात। हम गोविंद भवन कमेटी में आते हैं, हाँ हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, हाँ इतनी ये है खास बात। हमारी नीयत में दोष नहीं होना चाहिए। हमारी नीयत में मार बुराई पाना, हमारी नीयत में धन पाना, हमारी नीयत में और कोई हमारा काम सिद्ध हो जाए, ये फिर भगवान संभाल लेते हैं। ध्यान दिया? करती सुरति सहबार ही है की। हाँ, भगवान वह पियो, हमारी जो भावना है, हमारी जो नीयत है, हमारे पियो की प्राप्ति की नहीं होनी चाहिए, हाँ भगवान की प्राप्ति की नीयत होनी चाहिए, नीयत असली होनी चाहिए। हाँ फिर साधन को भूल हो जाए, फिर साधन की हमारी कोई भूल हो जाए, हाँ भगवान स्वयं माफ कर देते हैं। हाँ, कितना समझे? बड़ा आश्वासन। हाँ हमारी नीयत यदि भगवत प्राप्ति की है और हमारी कोई भूल हो रही है तो भगवान माफ कर देते हैं। भगवान अपने आप संभाल लेते हैं, हाँ हमें फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य पक्का होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सच्चा सच्चा होना चाहिए। देखो, अर्जुन ने भगवान की शरण ली, हाँ भगवान की शरण की कही, उसकी नीयत सच्ची थी, लेकिन हाँ गलती खा गया ना, हाँ, नहीं उससे। नए उससे क्या गया हाँ है, तो भगवान हाँ ने फिर नहीं छोड़ा, हाँ, नहीं छोड़ा। भगवान ने संभाल लिया उसको। भाई बहनों, हम इस गीता कमेटी में आते, हमारी नीयत एक होनी चाहिए, हे नाथ आपके दर्शन कब हो, आप में प्रेम कब होगा, प्रभु आपकी प्राप्ति कब होगी, बस इतनी, इस नीयत में गौर नहीं होना चाहिए। तो सारी जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। हाँ, कितनी सरलता, आपकी बात बता रहा हूँ, कितनी भगवान की सरलता बहुत हमारी बड़ा आश्वासन है बाबू, है। बहुत बड़ा आश्वासन है। कितना बड़ा आश्वासन, हाँ हे नाथ हम आपके, बस हे नाथ देखो, सारी चीज तो भगवान की है, लेकिन हमने कुछ चीजों पर ममता कर ली, ये फंस गए। हाँ, ध्यान दिया? यही बात है। अरे बिना भगवान के कोई चीज बनती है क्या? नहीं, सब भगवान की है, नहीं, हमने कुछ अपनी मान ली, फंस गए। यही तो गलती है, और गलती क्या? भगवान अपने आप संभाल लेते हैं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किंतु हमारी नीयत में दोष नहीं होना चाहिए। हाँ परमात्मा को प्राप्त करना ये सच्ची नीयत, ये है। फिर बीच में स्वामी जी के 7 चीज हमको बाधा देती है, हाँ 7 या 8, 8। 7 मान लो या 8 मान लो, कोई बात हाँ नहीं। 5 तो ये सब शब्द सब रूप रसगत, हाँ, भोग 5 भोग। 5 के भोग, ये हमको खींच लेते हैं हमारे इंद्रियों, है। हाँ हाँ, एक मान, बढ़ाई अरे बढ़ाई, अरे सही का रहा, 8 हो गए। ये 8 चीज हाँ इसमें उलझ जाते हैं। तो सद्य सेठ जी क्या कह रहे हैं, इनमें मत उलझो, एक नियत रखो कि हमें तो भगवान की प्राप्ति कर, बस।
मान बढ़ाई शरीर के आराम को आदर देता है तो नियत का दोष है। यदि हम इन पदार्थों को आदर दे रहे हैं तो हमारी नियत में दोष। मान बढ़ाई का प्राप्त हुई और साधन परमात्मा प्राप्ति के नहीं, मान बढ़ाई के लिए है। हाँ जब मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिलती है तो हम फूल जाते हैं। हाँ कोई आदमी आपकी हमारी बढ़ाई करता है, हाँ फूल जाते हैं। हाँ तो मन में आने चाहिए कि हमको नीचे गिरा रहा है हाँ ये खास बात बता रहा हूँ आप। हाँ आज कोई बढ़ाई करे, मेरी बढ़ाई करे और मैं प्रसन्न होता हूँ तो मैं महामूर्ख हूँ हाँ कि मुझे नीचे गिरा रहा है। और सावधान होने की जरूरत है। बहुत सावधानी जरूरत है। भगवान को भूल जाते हैं, ये भगवान की प्राप्ति में विघ्न है। एक ऐसा मानकर उस मान बढ़ाई का तिरस्कार कर देना चाहिए हाँ जो भगवान की प्राप्ति में बाधक है, उसे लात मार कर निकाल देना चाहिए। हाँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए यदि साधन होता है, कुछ कंचन कामनी मान बढ़ाई में नहीं अटकेंगे बस। और हम इनमें अटक रहे हैं तो हमारी नीयत में दोष है। यदि हमारी नीयत सच्ची है तो कंचन कामनी में मान बढ़ाई में नहीं अटकेंगे। यदि हम साधन का आदर नहीं करते तो हमारी नीयत उस कोटि की नहीं है। जो तंबी पाखंडी होते हैं वे भजन साधन को ढोंग करके दूसरों को मोहित कर लेते हैं, अपनी सेवा पूजा कराने में लग जाते हैं। हाँ जो पूजा स्वीकार कराने लग जाता है तो पूजा का दास हुआ, तो पूजा का दास, हाँ न कि भगवान का दास। हाँ ईश्वर का दास नहीं, ईश्वर का दास होता तो सबको टुकरा देता। हम बाहर में बैठे हैं, लोगों को दिखाने के लिए खूब जोरों से ध्यान करते हैं। एकात्म होते हैं तो कभी माला हाथ से गिरती है तो कभी नींद आती है, वहां कोई देखता तो है नहीं। वो तो दूसरों को दिखाने के लिए करता है, तो वहां भगवान नहीं आते। वहां तो वह ठगता है, ऐसी जगह से भगवान दूर भाग जाते। भीतर से भगवान को चाहे तो उसकी कसौटी क्या है, जब तक भगवान नहीं मिले उसके भीतर में पीड़ा होगी। सुन लिया? हाँ हमारी सच्ची नीत की कसौटी क्या है? जब भगवान में प्रेम नहीं हो रहा, जब भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तब तक हमारी व्यथा रहेगी। पता नहीं, भीतर से भगवान को चाहे देर होगी तो भीतर में दुख होगा। अभी तक भगवान नहीं आए, क्या बात है? हाँ हे भगवान, आप यदि नहीं आएंगे तो हमारी क्या देते हो? हे मीरा जी कहती है, हे नाथ आपके बिना मैं नहीं रह सकती। हाँ ऐसी उसकी पीड़ा हो। जैसी गोपियां कहती है, इसी गो पैपगायंत परपंत चित्तदा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। लालसा ये है। तो कितनी देर लगी भगवान को आने में? हाँ तुरंत प्रकट हो गए। छोरी स्वयं मानव काम्बुज, भगवान वहीं प्रकट हो गए। भाई बहनों, अब तक हमारी उम्र किसी की, तो मेरी तो 95 वर्ष की हो रही है करीब।
किसी की 80 वर्ष की है, किसी 70 वर्ष की है, किसी 60 की है, किसी की 50 की है। होगी सो तो होगी। पास्ट इज पास्ट, गोन इज गोन। लेकिन अब हम भगवान को छोड़कर वो किसी को याद नहीं रखेंगे, ये है। हाँ तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, ये है। अब जो हो गया तो हो गया, चाहे जिसकी जो उम्र चली गई वो तो गई। अब जो पक्की बची है उसको तो रख लो। हो गया तो हो गया, ऐसा संतोष करने से भगवान नहीं मिलते। हमारा समय यदि ठीक नहीं बीता है तो इसे ठीक बिताने की चेष्टा करें। मतलब हमको केवल भगवान को छोड़ करके और दूसरी बात का मन में संकल्प भी नहीं करना। हाँ अनन्य चेता यो मां स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ है पार नित्य युक्त से योग में। समझे? हाँ अब ये गीता जी का 8वें अध्याय का 14वां श्लोक क्या कहते हैं भगवान? मैं सुलभ हूं। किसको? अनंतता। भाई इसमें हम स्वतंत्र। देखो जितने सुख दुख है ना, ये भगवान के भेजे हुए आते हैं। हाँ हम समझते हैं सुख उसने हमको दे दिया, या हमने अपने प्रयास से प्राप्त कर लिया। झूठा बहम है। हम सुखों के लिए झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए समझो, तो हमारा मूर्ख पड़ा है। वो जो आना है सो आएगा। हाँ सत्य शेष जी कहा करते, जितना प्रार्थ में उतना बाकी नहीं है सकता, मिलेगा। अंगम गलितम पैतम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम प्रद्यो याति घृत्वा दंडम तत्पिन मुंसति आशा। ये हमारी दशा है। हाँ बुढ़े हो गए, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, डंडा लेके चलते हैं। ये बेटा हो जाए, पोता हो जाए, बेटे हाँ का ब्याह हो जाए, पोते का ब्याह हो जाए, ये अमुक धन मिल जाए, ये आशा नहीं छूटी। ये आशा। दांत टूट जाएंगे, ऊपर झुर्रियां पड़ जाएगी, चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, तब हमारा क्या सुधार हो? क्या समय आपके हाथ में है? नहीं नहीं क्या है। कहते हैं भगवान? अनित्यम शिवम लोक है। ये लोक यानी अनित्य है, हाँ पता नहीं कब मौत आ जाए। ऐसे आते। नित्य भी है और असुखम भी है। हाँ हाँ सुन, कब मृत्यु हो जाए नहीं, संसार साल से पार। मोदी जी थे चले गए। हाँ हाँ सत्यनारायण मोदी। हाँ हाँ सही। अच्छी मतलब शांत होश हवास में गए हैं। करीब 9:30 उनका शरीर गया है प्रातः का, 16 नौमी में तारीख थी और है। जान की नौमी थी और 9 बजे जान करीब गए। जानकी नो हाँ उनका शरीर जानकी नो में नहीं थी। हाँ थी उस दिन। हाँ जानकी नो में 20 तारीख को। हाँ जानकी नो में थी आपके बाप। हाँ बाबू। हाँ मैं बाबू जानकी। हाँ जानकी नो में थी, जी 16 तारीख को जानकी नो। जी। मेरी गलती थी। तो क्या आप मुझे कह के हाजिरी में कराऊंगा आपके वहां ये हवालदार छोड़ने के लिए? हाँ स्वामी जी भजन सुनाया करते पुराने गोविंद में। अरे भैया मौत जब आएगी 1 मिनट भी नहीं ठहर सकोगे, कहने से कौन छोड़ेगा? हाँ एक सही के साथ ये सब संपत्ति छूट। जरा सा आप सोचो,
हमारे साथ रहने वाले हजारों आदमी चले गए, हाँ हमारा कोई संबंध है नहीं। न परिवार वालों से संबंध है न सत्संग वालों से संबंध है, ठीक है? ऐसे हम चले जाएंगे, कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ और हमने यदि भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली, तो बेड़े पार। ये क्या हमारी दशा होगी, सोचो क्या दशा होगी। हाँ अभी की मैं घटना सुनाता हूँ। हाँ एक बहन को उसकी सासू ने दर्शन दिए। अच्छा ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ, मुझको थोड़े दिन पुरानी। हाँ अरे मैं बड़ी दुख पा रही हूँ, मुझे कल्याण कर, मेरा मेरी गति कर। और हाँ पारसी की बात भाई जी से आपने सुनी है। हाँ सुने। भाई जी चौपाटी पे बैठे हुए माला फेर रहे थे। भाई जी की उम्र थी छोटी। भाई जी हाँ शाम के टाइम में चौपाटी पे चले जाते माला फेर के। तो एक सज्जन कोई पारसी सफेद कपड़े में वहां खड़ा रहा, वो बोल नहीं रहा है। भाई जी को बहुत देर हो गई, देखा ये भाई क्यों नहीं बोल रहा है। हाँ तो भाई जी ने उससे पूछा, भैया कौन हो, क्या बात है? वो क्या कहता है, मैं बोल नहीं सकता था, मुझे बोलने का अधिकार नहीं था, ओ, आप बोले हो तो मैं बोल सकता हूँ। सुन लिया? हाँ वो पैसे वाला था, ओ, उसे अपना सारा घर पता बताया, भाई जी ने सब पता लगवाया। वो बोला मैं आपके पास आया हूँ, मेरे लिए पिंड दान करवा दो आप। भाई जी के हरि राम जी थे, एक ब्राह्मण। हाँ भाई जी ने उनको भेजा। वो भाई जी उनको बोले, भाई तुम उनको बोल के जाना मेरा कल्याण हो गया। तो ओ, भाई जी फिर प्रकट हुआ वो, ओ, समझिया? तो भाई बहनों, ये दशा है। हाँ हम सोचते हैं क्या होता है गया जी जाने से, क्या होता है पिंड देने से, क्या होता है अंत्येष्टि क्रिया करने से। हाँ उनकी क्या दशा होगी जो वही जाने। और वो तो पारसी था तो भी मानता था। हाँ, वो गीता पढ़ता था इसलिए बात है। ओ, महाराज जाने के बाद किसी के साथ कुछ भी समझ नहीं रहेगा, कुटुंब के साथ पाई भर भी समझ नहीं रहेगा, सही भी साथ भी नहीं जाएगा, प्राण इंद्रिय मन बुद्धि यही साथ में रहेंगे, ये सुख शब्द ही आपके साथ में रहेगा। हाँ और जो कर्मों के संस्कार है वो आपके साथ में रहे। हमने जो भगवान का भजन किया, हमने जो भगवान का चिंतन किया, वो जो हमने अच्छे कर्म के लोगों का भला किया, वे हाँ संस्कार आपके काम। आपको, आप स्थूल से छोड़ करके सूक्ष्म से चले जाओगे, अपनी सारी उम्र में यही धन प्राप्त करो। कौन सा धन? जिससे भगवान खरीदे जाए। हाँ भगवान किससे खरीदे जाते हैं? प्रेम से। हाँ भगवान किससे खरीदे जाते हैं? प्रेम से भाई। हाँ हाँ, इस जीवन में यदि भगवान नहीं भी मिले और हमने साधना की, तो आपकी साधना साथ में जाएगी, तो मुक्ति अगले जन्म में हो जाएगी। ऐसी सदैव पे तो योगा चेतमान से अप्राप्य योग संचितिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू घबरावे मत, हाँ तो अपनी प्राप्ति के लिए साधन करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। कल्याण कित कशित। चिंता गच्छति। हम जो गीता कमेटी में इकट्ठे होते हैं,
गीता जी का पाठ करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हाँ शेर जी की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हाँ बेकार जाने वाले नहीं है। हाँ मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, कि अब हम पाप नहीं करें, हम चला करके पाप नहीं, बस ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण चले जाए, हम झूठ नहीं आप बोलेंगे, आप नहीं हम कर। झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। और पर पीड़ा सम नहीं भाई, हाँ इतने सही से धर्म नहीं भाई, है बस हाँ इतनी इतनी जी आप हमारे पर कृपा करो भाई। आप सब भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि जो भाई बहन गीता कमेटी में आते हैं, बात सुनते हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम उनको शासन न भी कर सके तो घबराओ मत, कम से कम इतनी कृपा करो, हम पाप नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, धोखा किसी को नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, ये पाप। और भगवान को याद कर रखने की चेष्टा रखें, इतनी सी तो बात। ये जो साधन कमेटी में आना, ये हाँ बहुत बड़ा है, ये कम नहीं है, हाँ ये भी बहुत बड़ा साधन। अभी सद्य स्वामी रामचंद्र जी कहा करते थे, निषिद्ध कर्म छोड़ना बहुत बुरी काम है। हाँ हाँ, वही तो बाधा है। वही बात। हाँ अच्छे कर्मों को करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, और वहां से मरकर स्वर्ग में न जाकर योगियों के घर में जन्म लेता है। हाँ योग भ्रष्ट। ये भी कोई आसान चीज नहीं है, लाखों में कोई एक दो ऐसा होता है, सुन लिया। हाँ योग भ्रष्ट। हाँ, योगी महात्मा पुरुषों कहते हैं, उनके यहाँ जन्म लेकर भी उनके जैसे याचना करने लग जाता है, फिर उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसके बल से योगियों के कुल में जन्म होता है। असली धन भाई, ये धन क्या है? भगवान का नाम जप, गीता जी का पाठ, रामायण का पाठ, ये हम जो प्रेम से करते हैं, यही असली धन है। हाँ शेर जी ने तो तत्व चिंतामणि 7 भाग लिख करके ये कह दिया, अब तो इसको पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा, बताओ। हाँ और तुलसीदास जी ने रामायण बना दी, क्या लिख दिया? जिसके पढ़ेगा, कल्याण। है नहीं लाखों आदमियों का, हाँ करोड़ों आदमियों का। एक महापुरुष एक चीज छोड़ जाते हैं। हाँ अब तुलसीदास जी जैसे महापुरुष रामायण छोड़ गए, उसका प्रचार जितना स्वामी जी शेर जी द्वारा हुआ है, बहुत हुआ। उतना उस समय नहीं हुआ। हाँ 1631 में रामायण लिखी गई थी, उस पर तो उतना प्रचार नहीं हुआ जितना प्रचार स्वामी रामचंद्र जी ने रामायण का प्रचार किया। आपने तो देखा ही है, आपको क्या बताएं, 15-20 हजार आदमी, 25-25 हजार आदमी बैठ करके रामायण का पाठ करते थे, हाँ लाखों आदमी दर्शन के लिए आते थे, हाँ है नहीं? है। ये तो सब आपका हमारा देखा हुआ है। हाँ 15,000 20,000 आदमी तो नित्य नेम पाठ करते हैं, और और घर वैसे घर 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 गीता रामायण पहुंच गई बाबू। हैं, घर घर में गीता रामायण पहुंच गई। क्या पूछो, आज भी उसका इतना असर है कि घर घर में स्वामी जी की कृपा से रामायण होने लगते हाँ यही तो, हैं। यही बात। एक सत्य रामदास जी ने रामायण का कितना प्रचार किया, शेर जी को तो गीता पे स्थापित करके गीता रामायण छाप दी,
हाँ स्वामी जी ने 40 वर्ष तक हाँ ये बात जागरने के बाद भी रामायण का प्रचार बहुत विशाल प्रचार हुआ स्वामी जी महाराज से, है। विशाल काम हुआ ये। देखो, आप कहते हैं क्षण में भूताप की, हाँ अभी क्षण में भूताप की बात आपको सुनाऊं, हाँ अभी सुना दो। गीता क्या कहती है? वासुदेव सर्वम। हाँ और आपके बात समझ में आ जाए, एक क्षण में भूताप की हो गए। ओ, समझ गए आप? समझने की बात है। हाँ, ये क्योंकि भगवान कहते हैं है महात्मा गुड़ा केस है, सर्वभूता केस कहते स्थित है, है नहीं? है। फिर कितनी देर लगी? हाँ कितनी देर लगी? यही बात तुरंत हो गई। उसमें भगवान तो है। हाँ एक समय भूतापी है ना? भवनाम जब नामंते ज्ञानवान प्रपंच वासुदेव सर्वमिति। है, महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मा तो सुदुर्लभ बताया, हाँ और अहम सुलभ है। सुलभ बताया। हाँ यही बात। मन बुद्धि को शुद्ध बनाकर जाएंगे तो दूसरे जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी जन्म में पंद्राने लाभ हो जाएगा तो आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ इंद्रियों को पवित्र करना चाहिए। नेत्रों की पवित्रता क्या है? माता बहनों को अच्छी दृष्टि से देखे, हाँ अपने से बड़ी हो तो उसे माता, बराबर वाली हो तो बहन, और सब में ईश्वर को देखे। बस बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते महादेव। सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब भाई आपसे छुट्टी देते हैं। नारायण नारायण प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, बाबू। और स्वामी रामसुख दास जी से किसी ने पूछा है कि जीवन रहते हुए भगवत प्राप्ति हो गई, इसकी क्या कसौटी है? हाँ, तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि भोजन कर लिया, इसकी क्या कसौटी है? जल पी लिया, इसकी क्या कसौटी है? तृप्ति तृप्ति हो हो गई। गई ना, हाँ अब नहीं चाहिए। तो हाँ, इस तरह जिसको कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी नहीं चाहिए, ये प्राप्ति ये कसौटी है। और बोले उसको स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। प्रतिहादिदा कामान सर्वान बात। हाँ हाँ ये बात है। जैसे भोजन मिलने पर हमारी तृप्ति हो गई, जल हाँ पीने पर तृप्ति हो गई, हाँ यही कसौटी हाँ आपका ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम है? है ना? आपका ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम है? तो विचार तो है पक्का। अब क्या पार पड़ेगा भगवान से, टिकट भी करवा रखी है। अब क्या हाँ होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये भगवान। ठीक बात है। टिकट भी करवा रखी है 14 तारीख की, ट्रेन हाँ की हाँ सीधी। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, भगवान। विचार पक्का। भाई सही का भरोसा नहीं, ठीक बात। सही का भरोसा नहीं, हम उम्र का भरोसा नहीं। हाँ अब हमको ये थोड़ी पता था ये बीमारी आएगी। हाँ कोई पता नहीं, और कुछ हुआ ही नहीं, अचानक आ गई। अब लट्ठी लेके चलते हैं हम, घर में हाँ लट्ठी लेके चलते हैं। हाँ हाँ, सही बात। हमको पता थोड़ी है ये बीमारी आएगी। कब क्या हो जाए पता नहीं है। अगले मिनट में क्या होगा, हाँ विचार पक्का है। क्या हाँ होगा क्या नहीं होगा, भगवान। हाँ 15 तारीख से 21 तारीख तक 7 दिन राजेंद्र दास जी का मुल्क पिछवा लूंगा सत्संग है अच्छा। ऋषिकेश में। 15 से 21। 7 दिन, हाँ। वो आ जाएंगे 11 तारीख को। अच्छा 4 दिन बोलेंगे नहीं, हाँ आराम करेंगे। ओ, सत्संग का कार्यक्रम है 15 से 21, हाँ और 21 से 30 10 दिन श्रवणानंद जी है, एक अखंडानंद जी शिष्य, अच्छा बहुत अच्छा
साधक है, हाँ भगवान को चलने वाले हैं, उनका प्रवचन है 21 से हाँ 30, 10 दिन उनका प्रवचन। तो हमारा करीब 15-16 दिन वहां रहने का विचार है। क्या पार पड़ेगा वो? ठीक बात। श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। आज बाबू के प्रवचन में बाबू हर बार विशेष बात बताते हैं कि एक तो पाप नहीं करना, और एक विशेष साधन हर बार बताते हैं कि प्रार्थना करना। ये बहुत विशेष साधन है। तो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करें। हे नाथ, अब तो आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हो, आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? किससे बोले? हमारी कौन सुने? संसार तो सफा जंगल है, उससे कहना तो अरण्य रोदन है, यानी जंगल में रोने जैसा है संसार में रोना। तो कोई सुनने वाला नहीं है, आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज, हम किससे कहें? हमारे पर किसी को दया आती है? अच्छे अच्छे लक्षण हो तो कोई हमको दूसरा सुन भी ले, लेकिन हमारे जैसे दोषी अवगुणी की बात कौन सुने, कौन अपने पास रखे? हे गोविंद गोपाल, ये तो आप ही हैं जो गाय और बैलों को भी अपने पास रखते हैं, चारा देते हैं। हम तो बस बैल की तरह ही हैं, बिल्कुल जंगली आदमी हैं। आप ही हमें निभाओगे? आप कौन और किसकी हिम्मत है जो हमें अपना ले? और कौन है किसकी हिम्मत है जो हमें अपना ले? ऐसी शक्ति भी किसमें है? हम किसी को क्या निहाल करेंगे? हमें अपना कर भी कोई क्या करेगा? हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे, और हमारे से उसका क्या मतलब सिद्ध होगा? ऐसे निकम्मे आदमी को कौन संभाले प्रभु? कोई गुण लक्षण हमारे में हो तो संभाले। ये तो आप ही दया करते हैं तभी काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है? हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही तो हमें अभिमान हो जाता है। योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े योग्य बन गए हैं, बड़े भक्त बन गए हैं, बड़े वक्ता बन गए हैं, बड़े चतुर बन गए हैं।